कभी सोचा है कि बच्चों की जो कहानियां होती हैं वो असल में कितनी सोची समझी होती हैं। मतलब वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक तरह से एजुकेशनल टूल्स होती हैं। तो आज हम पहली क्लास की एक ऐसी ही कहानी मीना का परिवार को जरा गहराई से देखेंगे। तो ये जो सवाल है ना कि एक तस्वीर क्या सिखा सकती है, यहीं से शुरू करते हैं। हम एक तरह से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एजुकेशनल स्टोरी टेलिंग होती है, इसकी कला क्या है, कैसे मतलब खेल खेल में ही बच्चों तक बड़ी बड़ी बातें पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की जो सेटिंग है वो है मीना का घर। और सबसे पहले हमें मिलवाया जाता है उसके परिवार से, जो सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तो मीना का परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है। इसमें कुल 7 लोग हैं, मतलब एक मल्टी जनरेशनल फैमिली जहाँ कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। और देखिए, ये जो एक ढांचा है ना, इसे कई कल्चर्स में एक आइडियल, एक आदर्श की तरह देखा जाता है। तो कौन कौन है इस परिवार में? दादा हैं, दादी हैं, फिर माता पिता, चाचा और हाँ, मीना खुद और उसका छोटा भाई दिवाकर। एक चीज नोटिस करने वाली है, हर रिश्ते के लिए एक बहुत स्पेसिफिक हिंदी शब्द है। ये बच्चों को फैमिली रिलेशनशिप्स की जो वोकैबुलरी होती है वो सिखाने का एक तरीका है। अब कहानी का जो पहला सीन है वो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन यहीं से मीना और उसके भाई के बीच का जो प्यारा सा रिश्ता है उसकी नींव रखी जाती है। तो होता ये है कि मीना अपने छोटे भाई के साथ खेल रही है, उसे बड़ा मजा आता है। दिवाकर भागता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है, और जैसे ही मीना उसे ढूंढ लेती है वो खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब सवाल ये है कि कहानी की शुरुआत एक सिंपल से खेल से क्यों? देखिए, ये सिर्फ कहानी में एक फिलर नहीं है, इसके पीछे एक मकसद है। ये खेल बच्चों को ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट सिखाता है। मतलब अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं भी है तब भी वो मौजूद है। साथ ही इससे उनकी स्पेशल अवेयरनेस भी बढ़ती है। चलिए अब आते हैं कहानी के कोर लेसन पर। ये वो हिस्सा है जहां लर्निंग को बहुत खूबसूरती से कहानी का ही एक हिस्सा बना दिया गया है। तो कहानी में आगे मीना अपने भाई दिवाकर को गिनती सिखाती है, काउंटिंग, जो कि एक बहुत ही बेसिक कॉग्निटिव स्किल है। पर जिस तरह से वो सिखाती है वो तरीका बड़ा मजेदार है। और ये है वो कविता, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो देखिए, गिनती, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसे एक सीधे सीधे परिवार के प्यार से, मतलब एक ठोस इमोशनल चीज से जोड़ दिया गया है। कितना क्लेवर है ये। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कहानी तुरंत इस कविता को एक्शन में दिखाती है। जैसे ही मीना ये लाइन बोलती है, चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं, तो बच्चे के लिए ये कनेक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जो शब्द सुने वो असल में हो रहा है। अब कहानी का फोकस सिर्फ भाई बहन से हटकर पूरे परिवार पर आ जाता है, और यहां थीम है टुगेदरनेस, यानी एकजुटता की। इस सीन में क्या हो रहा है? एक तरफ दादी और माँ फल काट रही हैं और दूसरी तरफ दादा और पिताजी बगीचे में पौधों को पानी दे रहे हैं। ये सीन दिखाता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कि कैसे परिवार का हर मेंबर घर के कामों में हाथ बटा रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। पूरा परिवार एक साथ बैठा है, सब मिलके फल खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये जो एक साथ बैठकर कुछ साझा करने का मोमेंट है ना, ये एकता का, टुगेदरनेस का एक बहुत ही पावरफुल कल्चरल सिंबल है। तो कुल मिलाकर कहानी का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है, एक परिवार प्यार से, खेल से और साथ बिताए पलों से बनता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि इन लेसन्स को एक्सरसाइजेस के जरिए पक्का कैसे किया जाता है। तो अब हम कहानी से आगे बढ़कर इसकी पढ़ाई वाले हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सी नैरेटिव एक स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान में बदल जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कहानी तो बस एक शुरुआत है, जो असली काम है वो इसके बाद आने वाली एक्सरसाइजेज में होता है। इनको डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि कहानी के सारे सबक बच्चे के दिमाग में बैठ जाएं। तो ये सबक पक्के कैसे होते हैं? कई तरीकों से। पहले तो कहानी की समझ को लेकर कुछ सवाल जवाब होते हैं, फिर तुकबंदी वाले कुछ मजेदार गेम्स होते हैं। उसके बाद साउंड और अक्षर की पहचान करवाई जाती है, वोकैब्युलरी बनाई जाती है और रिश्तों को भी समझाया जाता है। जैसे यहां देखिए, एक तरफ कहानी में कैरेक्टर्स और उनके एक्शंस हैं, और दूसरी तरफ एक्सरसाइजेज में सीधा सवाल पूछा गया है, इस कहानी में कौन कौन है। ये सीधा लिंक है कहानी और एक्सरसाइज के बीच। इससे बच्चा आसानी से स्टोरी को सवालों से कनेक्ट कर पाता है। और एक और बहुत ही स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, फोनिक्स सिखाने का।
जैसे द अक्षर। अब देखिए, दिवाकर, दादा, दादी, इन सभी नामों का पहला अक्षर द है। तो नाम भी ऐसे चुने गए हैं जिनसे बच्चे को नए अक्षर और उसकी ध्वनि की पहचान हो जाए। तो मतलब पॉइंट ये है कि ये सब अलग अलग नहीं है। कहानी, उसकी समझ और फिर स्किल बिल्डिंग, ये सब मिलकर एक पूरा इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम बनाते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये एक तरह की कल्चरल आर्टिफैक्ट है। एक ऐसी चीज जो एक बच्चे की दुनिया को लेकर जो समझ है, उसको शेप देती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल पर छोड़ते हैं। बचपन की वो कौन सी कहानी थी जिसने दुनिया को देखने के नजरिए पर असर डाला?